हेलो, गुड मॉर्निंग। आज पंच क्लेशों पे हम बात करेंगे। पिछले जो सेशन था उसमें हमने क्रिया योग का वर्णन किया था। क्रिया योग की क्यों आवश्यकता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्रिया योग का जो आवश्यकता है वो पंच क्लेशों की समाप्ति है। पंच क्लेशों को समाप्त करना या इनको इनिबिट करने के लिए जो है क्रिया योग का हम सहारा लेते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये पंच क्लेश क्या हैं। तो पंच क्लेश का मतलब पांच क्लेशों से है। इसका वर्णन पतंजलि योग सूत्र के दूसरे पाद में यानी साधन पाद के तीसरे सूत्र में हुआ है। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ये पांच क्लेश उन्होंने बताए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और प्रत्येक क्लेश के चार भेद उन्होंने बताए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पांच जो क्लेश हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें पहला जो क्लेश बताया है अविद्या, अविद्या को पहला क्लेश उन्होंने बताया है। तो अविद्या जो है, बाकी जो चारों प्रकार के क्लेश हैं उन चारों प्रकार के क्लेशों का जो उत्पत्ति का जो कारण है वो कारण ही अविद्या है। अविद्या का मतलब होता है विद्या का अभाव हो जाना। तो अविद्या क्या है? अविद्या पतंजलि योग सूत्र में जो है हे, हेतु, हान और हानोपाय बताए गए हैं। तो उनमें जो पहला है, हे का मतलब होता है दुख, अनगिनत दुख। और हे हेतु का मतलब है दुखों का कारण। तो हे हेतु जो है पतंजलि योग दर्शन में, हे हेतु जो है प्रकृति और पुरुष का मिलन, हे जो है प्रकृति और पुरुष का मिलन बताया गया है। और हे हेतु जो है अविद्या बताया गया है। यानी कि प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो चित्त की उत्पत्ति होती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसका जो मूल कारण है वो अविद्या ही है। यानी दुखों का, सांसारिक जितने भी दुख हैं उन सब का जो एकमात्र कारण है वो अविद्या ही है। इसमें होता क्या है, अनित्य को हम नित्य समझ लेते हैं, गलत को हम सही समझ लेते हैं, असत्य को हम सत्य समझ लेते हैं। जैसे कि ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर जो कि अनित्य है, जिसका कोई आधार नहीं है, इसको ही हम नित्य समझ बैठते हैं। ये जबकि सच नहीं है और इसको ही हम सच समझ बैठते हैं। ये भौतिकता, ये जो भौतिकवादी चीज़ें हैं, इन सब को जो है हम सब कुछ समझ बैठते हैं और पूरा जीवन इनको अचीव करने में, इनको पाने में लगा देते हैं। तो ये ही अविद्या है, क्योंकि ये जो संसार है ये क्षणिक है। और इस क्षणिकता को भी हम जो इस क्षणिकता को ही हम सब कुछ समझ बैठते हैं और इसके पीछे ही पूरा समय जो है हम व्यस्त कर देते हैं। तो ये जो है अविद्या है। तो पहला क्लेश अविद्या है। अविद्या में यही है कि हम जो ये भौतिकता को हम जो सच समझ बैठते हैं, इस शरीर को जो हम सच समझ बैठते हैं, यही अविद्या है। जबकि ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो है जो इस शरीर के अंदर है, जो इस भौतिकता के बाद जो शुरू होता है, वो जो इस भौतिकता के बाद और भौतिकता से पहले है, वो सच है जिसको हम नहीं समझ बैठ पाते हैं। तो पहला अविद्या है। दूसरा है अविद्या अस्मिता। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता का मतलब होता है मैं हूं का आभास। यानी कि प्रकृति और पुरुष में जब, यानी कि जब सबीज समाधि को हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन निर्बीज समाधि की हमको प्राप्ति नहीं हुई होती है, जिसमें हमें पुरुष तत्व का आभास तो हो जाता है, लेकिन हम उसको फिर भी उसको अपने से भिन्न समझ रहे होते हैं। अस्मिता का मतलब होता है जब तक मैं जो है मैं हूँ का अभाव, जब तक मैं अपने को उस परम तत्व से भिन्न समझ रहा होता हूँ, तो वो जो अवस्था है उस अवस्था को अस्मिता कहा जाता है। यानी कि मैं जब अपना अस्तित्व अलग और उस परम तत्व का अस्तित्व अलग समझता हूँ, तो तब तक ये जो है ये मैं हूँ का जो आभास जो बना हुआ है वो आभास ही अस्मिता है। यानी ये अहंकार का ही एक सूक्ष्म रूप है। अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है ये मैं हूँ ही। जब पूरी तरीके से भौतिकवादी होता है तो यही अहंकार में परिवर्तित होता है। तो अहंकार का सूक्ष्म रूप भी आप इसको समझ सकते हैं। और इसका जो मूल कारण है वो अविद्या ही है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति स्वयं को उस परम तत्व से भिन्न समझता है। इसलिए इसको अस्मिता या मैं हूँ का आभास जिसमें रहता है। तो पहला हो गया अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा है राग। राग का मतलब होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पूर्व में भोगे हुए सुखों का जो अनुभव आपके चित्त में रहता है, पूर्व में भोगे हुए जो आपके सुख हैं, उन सुखों को कंटिन्यू रखने या लगातार बचाए रखने का जो आपका प्रयास होता है, ये राग है।
राग में हम क्या करते हैं कि अगर कोई सुखद फल हमारे पास है तो उस पल को हम जो है लगातार बनाए रखना चाहते हैं, जो दुख का कारण बनता है, क्योंकि कोई भी समय जो है वो स्थिर नहीं हो सकता, उसको बदलना होता है, और जैसे ही वो समय हमारे हाथ से निकलता है उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। तो राग का मतलब क्या है कि किसी अनुकूलता को हम जो है लगातार बनाए रखने का प्रयास करते हैं, या फिर उसके आभास में ही हम अपना समय खराब करते जाते हैं। तो ये जो स्थिति बताई गई है राग की स्थिति बताई गई है। तो तीन हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग। अगला है द्वेष। द्वेष का मतलब होता है किसी भी प्रतिकूलता से नफरत पैदा हो जाना। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कोई भी भौतिकवादी जो चीज़ें हैं, अगर उनके कारण हमारे जीवन में कोई तनाव उत्पन्न हो जाता है, कोई घर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो हमें उस चीज़ से जो है द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति जो कि जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे विचारों के प्रतिकूल है, तो उस व्यक्ति से हमें जो है एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो द्वेष का मतलब है प्रतिकूलता का जो आभास है, प्रतिकूलता को जो आभास होने के कारण हम जो है किसी को नेगलेक्ट करने का जो प्रयास करते हैं, ये द्वेष है। या किसी को हम काटने का प्रयास करते हैं तो वो द्वेष है। और अंतिम जो पांचवा है वो अभिनिवेश है। अभिनिवेश ये एक ऐसा क्लेश है जो कि एक उच्च प्रवृत्ति के, एक योगी में, और एक जो उच्च प्रवृत्ति का, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे आम आदमी हो, या कोई भी हो, उसमें इसका भाव बना हुआ रहता है। इसका मतलब है अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय रहना। आदमी का स्तर, आदमी छोटा हो, बड़ा हो, धन धान्य से संपन्न हो, कंगाल हो, किसी भी तरह का व्यक्ति अगर है, लेकिन उसमें एक डर हमेशा बना रहता है जो मृत्यु का डर है। मृत्यु को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। तो इन चारों प्रकार के, यानी कि अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये चारों प्रकार के जो क्लेश हैं, इनके मूल में जो कारण है, इनका मूल जो कारण है वो क्या है? अविद्या है, जो इस भौतिकता को ही सच समझता है, चित्त को समझाता है, जिसके कारण चित्त अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको सच ना समझकर उसके प्रतिबिंब स्वरूप को ही सब कुछ समझने बैठता है। ये भौतिकता जो है उस परम तत्व का जो है एक प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब को ही सब सच समझ बैठते हैं। इसलिए ये पंच क्लेश, इन पंच क्लेश का वर्णन हुआ है पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद के तीसरे सूत्र में। और चौथे सूत्र में जो है जो चार प्रकार के क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों प्रकार के क्लेशों के चार भेद बताए गए हैं। चार अलग अलग भेद बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला भेद जो है वो प्रसुप्त है, प्रसुप्त अवस्था में। तो प्रसुप्त अवस्था का मतलब होता है, चाहे अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, प्रसुप्त का मतलब होता है चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जो क्लेश अपना कार्य नहीं करते हैं। चित्त में तो विद्यमान रहता है कोई भी क्लेश। अगर हमारे अंदर किसी के लिए द्वेष की भावना है या राग है, लेकिन वो जो है चित्त में सिर्फ विद्यमान है, उस समय जो है वो प्रस्फुटित नहीं होता है, चित्त में सिर्फ विद्यमान है। यानी मुझे अगर किसी के लिए घृणा है तो मेरे अंदर है, मैं उसको इस समय जो है प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो अवस्था है, ये इस अवस्था को कहा जाता है प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था का मतलब जैसे किसी छोटे बच्चे हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबी में आप देखोगे उसमें ये पांचों प्रकार के क्लेश विद्यमान तो हैं, लेकिन वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अभी उसको उन क्लेशों का जो है आभास नहीं है। तो आभास न होने के कारण जो है वो प्रसुप्त अवस्था में, यानी चित्त में विद्यमान है लेकिन एक्टिव नहीं है। तो ये जो अवस्था है इसको कहा जाता है प्रसुप्त अवस्था, जो कि क्रियाशीलता का अभाव बना हुआ है, चित्त में आपके विद्यमान है। तो प्रसुप्त। दूसरा है तनु। तो तनु का मतलब होता है डाइल्यूट कर देना। तो डाइल्यूट करने से मतलब है कि क्रिया योग ही इसका कारण है कि क्रिया योग से आपने जो है किसी भी जो अविद्याजनित जो क्लेश हैं उन क्लेशों को धीरे धीरे डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट करने का मतलब अगर आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा राग रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम अगर आप किसी से करते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, कि उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो ये अवस्था जो है तनु करने की अवस्था कही जाती है। इसमें कोई भी जो क्लेश है वो शक्तिहीन हो जाता है। अगर वो अस्मिता है या राग है या द्वेष है या अभिनिवेश है, तो वो शक्तिहीन हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। आप उसको धीरे धीरे जो है इनहिबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये तनु करने की अवस्था है। तो पहला हो गया प्रसुप्त, दूसरा हो गया तनु, और तीसरा हो गया विच्छिन्न। विच्छिन्न में क्या होता है कि एक क्लेश के उभरने पर जब दूसरा क्लेश अपने आप ही कम हो जाता है। चित्त में तो लगातार क्लेश बने हुए हैं, लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर
राग और द्वेष दोनों क्लेश जो है हमारे चित्त में विद्यमान हैं। तो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे ने कोई, आप उसके लिए कोई गिफ्ट लाए, अच्छा सा कोई खिलौना लाए, और उसने जो है उसी समय तोड़ दिया, तो हमें जो है गुस्से की जो स्थिति आती है तो वो क्लेश की अवस्था होती है, तो हमें मतलब गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा सामने आता है, अपना एक्सक्यूज़ देता है, तो हम उस जो क्लेश जो उसके प्रति जो हमें गुस्सा था, वो गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है, और हमें उसके प्रति राग का, यानी कि उसके प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उभर बैठता है। तो यानी कि उस समय जो क्लेश का जो द्वेष था, वो द्वेष क्या हो गया, कम हो गया। यानी हमारे चित्त में विद्यमान तो है, लेकिन राग के कारण जो है वो उस समय क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, कम हो गया, या शक्तिहीन हो गया, वो अपने आप को उस समय प्रदर्शित नहीं कर पाया। इसमें राग क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो उसमें जो है, जो डोमिनेंट जो एक हो जाता है और दूसरा रिसेसिव जो रह जाता है, जो रुक जाता है, उसको कहा जाता है विच्छिन्न अवस्था। यानी कि अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा था, उसको देखते उस पर प्यार आ गया, तो गुस्सा वाला जो, यानी कि द्वेष जो आपका था, वो दब गया, और द्वेष दब गया, राग यानी कि आपका जो प्रेम है उसके प्रति क्रियाशील हो गया। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है विच्छिन्न अवस्था कहा जाता है। अगला है उदार, जब कोई एक क्लेश अपना कार्य पूर्ण कर रहा हो, यानी कि जो प्रभावी उस समय, जैसे हम दोनों को सेम तरीके समझ सकते हैं, विच्छिन्न और उदार, इन दोनों में इतना सा है कि अगर आपको उस बच्चे के प्रति जब आप क्लेश, यानी आपको उस पर गुस्सा आ रहा था, और उसको देखते ही आपको प्यार आना शुरू हो गया, तो जो दब जाता है, यानी जो द्वेष दबा है, द्वेष दबा है, तो वो क्या है, विच्छिन्न अवस्था। और जो राग उत्पन्न हुआ है, वो उदार अवस्था है, यानी कि जो वर्तमान में अपना फल दे रहा हो, जो वर्तमान में आप पे हावी है, वो अवस्था उदार की अवस्था होती है। तो पंच क्लेशों की हम बात कर रहे थे, पतंजलि योग सूत्र के दूसरे पाद के तीसरे सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या सभी क्लेशों का मूल है। अस्मिता में मैं हूँ का आभास। राग का मतलब जो सुखद पल हैं, उन पलों का आभास बचाए रखना। और द्वेष का मतलब है जो प्रतिकूलता है, उस प्रतिकूलता के प्रति हमारी घृणा। और अभिनिवेश है मृत्यु का भय बने रहना। ये 5 क्लेश हैं। जो 4 क्लेश हैं, जो अविद्या जनित जो 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन चारों के 4 भेद हैं, जिनमें सबसे पहला भेद प्रसुप्त है, दूसरा भेद जो है तनु है, तीसरा विच्छिन्न है, और अगला उदार है। तो प्रसुप्त अवस्था वो है जिसमें जो है विद्यमान तो है चित्त के अंदर, लेकिन इनएक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो प्रसुप्त अवस्था है। तनु में क्या होता है कि कोई जो स्ट्रॉन्ग हमारा क्लेश है, उस क्लेश को हम क्या कर देते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं, तो वो तनु अवस्था है। और विक्षिप्त अवस्था क्या है, जब एक क्लेश विद्यमान तो होता है, लेकिन वो रिसेसिव हो जाता है, और दूसरा वाला उस पर डोमिनेट हो जाता है। जो रिसेसिव वाला है वो विच्छिन्न अवस्था है, यानी कि जो छुप गया है वो वाला विच्छिन्न अवस्था है। और उदार अवस्था वो है जो हमारा उत्पन्न हो गया है, जो वर्तमान में है। तो ये 4 भेद हैं। ये पंचक्लेश और पंचक्लेशों के 4 भेद की हमने आज बात की है। इसके आगे फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।